रीति, रीतु की रीति, रीति। हाँ, वो तेरे को ये ठिंगनी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो ठिंगनी है, इसको ये ठिंगनी कहते हैं, जबकि इसका नाम रीति है। तो पति तो हमेशा ही गलती करता है। तो इसको कैंसर था, इन्होंने इसको बताया नहीं। ठीक, इनको दिमाग में ये ठीक है, मतलब मेरे को तो मैं इसको बताऊंगा तो इसका तो हार्ट कमजोर है। ये डॉक्टर साहब बन गए, फिजिशियन बन गए कि इसका तो हार्ट कमजोर है तो ये तो मर जाएगी, मैं जैसे बताऊंगा उसी दिन मर जाएगी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि तेरी लड़की है ना, हाँ, वो लड़की हो, तुम दोनों एक हो गए। हाँ, लड़की भी नहीं, कोई भी नहीं बताया। हाँ, तेरे को तो किसी ने नहीं बताया, पर तेरे को कैसे पता चला? अगर मतलब इसी तरह बात करते हैं ना, उसी में पता चला। तो तेरे मन में ये आ गया कि मेरे को कैंसर है? पहले कंफर्म, कितने दिन में कंफर्म हो गया? मेरे को मतलब राजस्थान से आने से पहले पता चला। फिर तू भिड़ गई इनसे? कैसे भिड़ी? मतलब मेरे पास मेरे को कैंसर है क्या? हाँ। मतलब फोन कहीं से भी आता है, किसी को भी फोन करते हैं तो पहले से हाथ में ऊपर जाके बात करते, दूर जाके बात करते। दूर जाके बात करते। अगर जाते हैं ना तो बोलते कि नहीं सब नीचे जाओ और बाद में बताएंगे। चलो, दैट्स ऑल। समझ रहे हैं आप बात को? अगर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, फैमिली का जो अटेंडेंट कोई भी है, चाहे वो पति है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, आपकी जो या तो आप इतना खतरनाक एक्टर बन जाओ तो आप इतनी सामर्थ्य, और कितने घंटे एक्टिंग करोगे आप? भाई कितने घंटे एक्टिंग करोगे? कभी तो चेहरे पे आएंगे ना वो भाव। तो ये इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि आप अगर पेशेंट को ये नहीं बताते हैं कि आपको कैंसर है तो वो जल्दी ठीक होगा। ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। मैं इस ओपिनियन का आदमी हूँ कि कैंसर को बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर करना चाहिए, पेशेंट को बहुत साफ तौर से बताना चाहिए कि आपको कैंसर है। और आप, चूंकि हम आपको ये लड़ाई लड़नी है, ये लड़ाई आप लड़नी है, ये पता तो होना चाहिए मैं पाकिस्तान पे बम डालने जा रहा हूँ, बांग्लादेश पे जा रहा हूँ, या अमेरिका पे जा रहा हूँ, या रसिया पे जा रहा हूँ, या चाइना पे जा रहा हूँ। मुझे यही नहीं बताया गया कि मुझे बम कहाँ डालना है। रोजाना मुझे बता रहा हो बम डालना है, बम डालना है। कहाँ बम डालना है? ये कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि कैंसर पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये इसका उदाहरण है। अच्छा, मन है जो देव है, ये आपने सुना कि नहीं सुना? आपका जो मन है वो देवता होता है। वो चाहे इस्लाम को मानने वाला हो तो मन है तो अल्लाह है, या वाहिगुरु को मानता है, सरदार है तो मन है तो वाहिगुरु है, या ईसाई है तो गॉड है, मन है जो, उसको पता है कि ये ऐसा होता है। तो यार जब होता है, जब पता चलता है तो फिर काय की होशियारी करनी है? उससे बल्कि एक बात और होती है, पेशेंट के दिमाग में ये डाउट और होता है कि मेरे को तो ऐसा कैंसर है जो 5-10 दिन में मर जाऊंगा। मेरे को इसलिए नहीं बता रहे, मतलब मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्रॉस बताइए कैंसर पेशेंट को। हाँ, एक जरूर तरीका है, थोड़ा झूठ बोलने का तरीका सिखा देता हूँ। वो ये है कि जैसे ये बेटी है, ये 10वीं पढ़ी हुई है, ये इसके पिताजी है निमाड़ा के, इन्होंने जांचें करवाई, डॉक्टर ने इनको कह दिया भाई तेरे पिताजी को कैंसर है। अब ये सीधा जाते गए, हो गया कैंसर, पी लिया दारू। ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। ये तो होना चाहिए कि पापा आज मैं आपकी जांचें जो हुई थी वो लेने गई, डॉक्टर ने ये कहा कि कैंसर तो नहीं है, परंतु अब कैंसर हो सकता है, मतलब कैंसर होने के चांस बन रहे हैं। तो अपन ऐसा करें कि नवग्रह आश्रम पर चलें, दवाई ले आवें, और आयुर्वेदिक दवाई है, और ये हरे पत्ते हैं, गौमूत्र है, हल्दी है, बड़ा सिंपल सा काम है और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर अपना मुंह से कह देंगे वहाँ के मैं तो गरीब हूँ, तो दवाई भी फ्री मिल जाएगी। ये भी है नवग्रह आश्रम पे, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास दवाई है। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास दिल है, तो काफ़ी बड़ा दिल है, भगवान ने दे रखा है, तो वो आपके लिए दवाई भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप कम से कम दवाई तो शुरू करें। अब इस डर के मारे कि पिताजी को पता चलते पिताजी मर जाएंगे, पिताजी क्या ये तो कैंसर है, जवान बेटा मरता, कोई बाप मरा क्या आज दिन तक? पिताजी मर जाते हैं, अच्छा, न कोई बेटा मरा क्या आज दिन तक? पत्नी मर जाती है, हालांकि पत्नी को तो मतलब पत्नी के मरने से तो पति आज दिन तक नहीं मरा कभी। हाँ, सती होती थी, सता हुआ कोई आज दिन तक? सती प्रथा थी हमारे राजस्थान में, अब तो नहीं है,
पहले थी, मतलब पत्नी अपने पति के साथ में मतलब चिता में कूद जाती थी, तो और पति कोई नहीं कूदा। तो आप देख लो पतियों के जो करैक्टर हैं वो किस तरीके के हैं, जो भी हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं आप आज से अपने पति पे शक करना शुरू कर दो, मतलब जैसा भी है मेरा देवता है। तो ये चीज़, दूसरा आज का लेसन ये है कि किसी भी कैंसर पेशेंट को ये डिक्लेरेशन करने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि आपको कैंसर है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं बता रहे तो और ज़्यादा मानसिक रूप में दुखी है। कैंसर से ज़्यादा खतरनाक बीमारी का नाम बताऊँ मैं आपको, HIV है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आदमी को कह दो कैंसर है, फिर भी उसके दिमाग में हिम्मत हो कि हाँ यार इसका कीमो होता है, इसका रेडिएशन होता है, इसकी सर्जरी होती है, नवग्रह आश्रम पर इतने हज़ारों पेशेंट ठीक हो रहे हैं, और यार इसका तो परहेज़ रखने से ठीक हो जाता है, 8-9 महीने में इसका इलाज हो जाता है। ये कैंसर कहने पर ये सब चीज़ें दिमाग में आती है। अगर आप YouTube पे जाके भी तलाश करोगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, या आप किसी से मौखिक बात भी करेंगे तो मिल जाएगी। परंतु HIV में आता है क्या? गया आदमी काम से जमा। इवन की हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी जो कि ठीक होती है, अगर किसी को कहते कि हेपेटाइटिस बी हो गया तेरे को, तो वो साला अगर पढ़ा लिखा आदमी तो घबरा जाए, वो अंदर से कांप जाए पूरा। तो यार कोई जिंदगी भर लीवर डिसऑर्डर को लेके बैठा रहना, क्या क्या करूंगा, कैसे काम चलेगा, ये स्थितियाँ होती है। समझ में आई बात? तो ये बिल्कुल ये फालतू की 2 कौड़ी की होशियारी है, मुझे तो नहीं बताना है बात। और खुद को भी कभी कैंसर के लिए बात करो ना किसी से, पेशेंट से बात कर रहा हूं मैं, पेशेंट भी कभी किसी से बात करे तो बेचारे की तरह बात नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, क्या भाई क्या हाल चाल है, भाई ठीक है, क्या हुआ, कैंसर हो गया। बोले क्यों? बोले तम्बाकू खाता था, गुटखे खाता था, या दारू पीता था, या हार्मोन्स अनबैलेंस था, या जो कुछ भी, एनीवे जो भी आपका रीजन है। बोले अभी क्या कर रहे हो? बोले अभी मैं नवग्रह आश्रम से दवाई ले रहा हूँ। हाँ क्या, कैसा वहाँ का पैटर्न? बोले पैटर्न तो है, तो दवाई तो कड़वी है, और कड़वी दवाई थोड़ी लेने में हल्की सी 1-2 दिन तकलीफ हुई थी, अब तो नॉर्मल वे में ले रहे हैं। और ज़्यादा महंगी नहीं, महंगी तो कुछ भी नहीं है, महीने का 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो आपको क्या कॉन्फिडेंस, ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं गई उस दिन भी एक ठिंगनी ठीक हुई थी। मेरे को ठिंगनी बोलते रहे, अभी घर जाके दुश्मनी ले लेना तो नहीं क्या, तो ठिंगनी बोल लेते, तेरे कोई सुहाने लग गया ठिंगनी बोलवाना। चलो जो भी है, अब ले बेटा पानी ले आओ, और उनको बोलो डेमोस्ट्रेशन की चीज़ें लाओ, क्लास शुरू करना। 1 गड़े जी।